अब तक आपने देखा ऋषि माधवन का पुत्र यातुर से जान बचाकर भाग रहे हैं, किंतु यातुर उन्हें पकड़ लेता है। तभी भैरव उनकी रक्षा के लिए आते हैं। जहां ऋषि पुत्र भैरव को कुछ बताना चाहते हैं, किंतु वो बता नहीं पाते। उससे पहले यातुर उन्हें लेकर गायब हो जाता है। भैरव उनके बारे में जानने के लिए ऋषि माधवन के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें ज्ञात होता है कि यातुर अपनी शक्ति से नर पिशाच को उत्पन्न करना चाहता है, ताकि वो भैरव का वध कर शक्तिपीठ को अपने वश में कर सके। ऋषि माधवन भैरव को ये भी बताते हैं कि उन्होंने अपने गुरु की सहायता से यातुर द्वारा उत्पन्न नर पिशाच को कंकाल बनाकर उसे बक्से में कैद कर लिया है। इसीलिए असुर यतुर ने मेरे पुत्र भास्कर को बंदी बनाया है। वो उससे ये जानना चाहता है कि उसने विकारा का कंकाल कहाँ छुपाया है। यतुर को उस कंकाल तक पहुँचने से रोकना हो। ऋषि पुत्र को अपने पास बंदी बनाया है। फिर भैरव यातुर को उसकी योजना में विफल करने के लिए उसे ढूंढने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यातुर ऋषि पुत्र पर अत्याचार करता है और अंततः ऋषि पुत्र उसे नर पिशाच के कंकाल के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कंकाल तुम्हें उसी स्थान पर मिलेगा। अब आगे। तो भास्कर को यहाँ छिपा के रखा है इसने। मैंने तुम्हें बता दिया कि नर पिशाच विकारा का कंकाल कहाँ रखा है। अब मेरे पिताजी को छोड़ दो। अवश्य अवश्य, तुमने मेरे कार्य को पूर्ण किया है तो मेरा भी तो कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला दूं। पुत्र पिताश्री, पुत्र पिताश्री, मिलोगे? मिलो मिलो, लाओ। ये क्या? तुमने मेरे साथ छल किया? निसंदेह निसंदेह मैंने तुम्हारे साथ छल किया है, क्योंकि छल करना केवल असुरों का अधिकार है। वो क्या है ना कि स्वयं के विजय के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपना सकता हूं। आज मध्य रात्रि को मैं पुनः नरपिशाच को जीवित करूंगा और उसके पश्चात वो तुम्हारे माता के भक्तों पर इतना अत्याचार करेगा कि सृष्टि हिल जाएगी। तत्पश्चात माता के शक्तिपीठ और उसमें निहित शक्तियों पर मेरा अधिकार हो जाएगा। तेरी इस योजना को मैं कभी सफल नहीं होने दूंगा। ओ सर्वानंद भैरव, तो तुम यहाँ भी आ गए। मुझे ज्ञात था कि तुम यहाँ अवश्य आओगे। भैरव, यतुर, तुम्हारा उद्देश्य संसार और मानवता के लिए हानिकारक है। पापी हो तुम और तुम्हारा अंत करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम सदा घोषणा ही करते हो भैरव। तुम आज तक मेरे किसी भी कार्य को विफल नहीं कर सके हो और आज भी मुझे सफल होने से रोक नहीं सकते। हाँ, सर्वानंद भैरव। यदि मैं भैरव के साथ युद्ध करने लगा तो समय पर विकारा के कंकाल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। मुझे इसे रोकना होगा, तभी मैं यहां से निकल पाऊंगा।
अंत निश्चित है। हमारी भेंट पुनः होगी, शीघ्र ही होगी। अब ये पुनः कहां लुप्त हो गया? माता कपालिनी, ये तो अनर्थ हो गया। अपने अथक प्रयासों के पश्चात भी सर्वानंद भैरव उस यतुर का अंत करने में और साधु भास्कर को बचाने में असफल हो गए। उस नर पिशाच विकारा का कंकाल कहाँ छुपा है, ये यातुर को ज्ञात हो चुका है। अब वो उसे अवश्य ही जीवित करेगा। यतुर को रोकना संभव प्रतीत हो रहा है माते। अब सर्वानंद भैरव इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे? देवगण, जो व्यक्ति प्रतिकूल स्थितियों में विचलित ना होकर स्वयं पर नियंत्रण रखकर गहनता से समस्या के विषय में विचार करता है, वो समस्या का समाधान अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। अतः सर्वानंद भैरव भी इस समस्या का समाधान अवश्य ही निकाल लेंगे। नारायण नारायण। किंतु माते, भैरव को इस समस्या का समाधान मध्य रात्रि से पूर्व ही निकालना होगा। यदि वो दुष्ट असुर यातुर नर पिशाच के कंकाल को जीवित करने में सफल हो गया तो समस्त संसार के साथ साथ भैरव के प्राण भी संकट में आ जाएंगे। माते, कुछ कीजिए माते, शीघ्र कुछ कीजिए। भैरव के प्राणों की रक्षा कीजिए माते। धन्यवाद साधु, धन्यवाद। तुमने मुझे नरपिशाच विकारा के कंकाल तक पहुंचा ही दिया। धन्यवाद। अब मैं विकारा को जीवित करने जा रहा हूं। मध्य रात्रि होते ही देखना सारे संसार में कैसे भूचाल आ जाता है। साधु। हे माता कपालिनी, मुझे क्षमा कर देना। पितृ मोह में मैं इस दुष्ट के छल में फंस गया। मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है माँ, किंतु सर्वानंद भैरव और शक्तिपीठ की रक्षा करना माँ। शक्तिपीठ की रक्षा करना। ओम कपालिनी देवी नमः। ओम कपालिनी देवी नमः। दुष्ट यातुर, तुझे तेरी मृत्यु यहाँ ले आई है, सावधान। ये संदूक मायावी लगता है, तभी उसने विकारा को अपने में समा लिया है। मुझे विकारा को इसके बंधन से मुक्त करना होगा। ओम कपालिनी देवी नमः। ओम कपालिनी देवी नमः। ओम कपालिनी देवी नमः। इस संदूक की शक्ति को ऐसे पराजित नहीं किया जा सकता। मुझे वैसा ही करना होगा जैसे साधु भास्कर ने कहा था। असुर राज यतुर, उस संदूक की रक्षा और संचालन एक मायावी शक्ति करती है जो तुम्हें उस विकारा के कंकाल तक पहुंचने से रोकेगा। जब वो तुम पर आक्रमण करे तब तुम्हें उसके हाथ की तीसरी उंगली में अपनी तलवार चुभोनी होगी, तभी तुम उसे अपने वश में कर पाओगे। उस संदूक को खोलने की कुंजी क्या है? वो संदूक केवल उस मायावी शक्ति द्वारा खुल सकता है। अतः वो संदूक खोलने के लिए तुम्हें उस मायावी शक्ति को अपने में समाहित करना होगा।
हे संदूक की मायावी शक्ति, अब तुम मेरे नियंत्रण में हो। आओ, आकर मुझ में समा जाओ। अब तुम मेरे सेवक हो, जो मैं कहूंगा वही करोगे। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, जाओ, जाकर विकारा को बंधन से मुक्त कर दो। जाओ, बाहर लाओ विकारा को। विकारा, अब मेरा अधूरा कार्य पूर्ण हो जाएगा। अब ना भैरव रहेगा और ना ही माता कपालिनी का शक्तिपीठ। भैरव! विकारा, कहाँ गया ये साधु? हाँ, मैं वहां नहीं, यहाँ हूं यतुर। तुम बंधन से मुक्त कैसे हुए? भास्कर को बंधन मुक्त मैंने किया है। तुम यहाँ कैसे आए? भैरव को मैं यहां लेकर आया हूं। माता के शत्रु भास्कर को संदूक छिपाने के लिए स्थान मैं नहीं बताया था। मैं ही छिपकर इस स्थान की रक्षा भी कर रहा था। जब तुम भास्कर को यहां लेकर आ रहे थे, मैंने तुम्हें मार्ग में देख लिया और इसकी सूचना तुरंत मैंने भैरव को दे दी। यतुर, तुम चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर लो, परंतु तुम अपने कार्य में कभी सफल नहीं हो सकते। लाओ, विकारा का कंकाल मुझे सौंप दो। तुम्हें सौंप दूं? और मेरे वर्षों की साधना को व्यर्थ कर दूं? कदापि नहीं। भैरव, भैरव, ये कंकाल कभी नहीं प्राप्त कर सकते, कभी नहीं। चकित हुए ना? ये मेरा हाथ नहीं बल्कि मायावी संदूक का रक्षक शक्ति है। हाँ। ये आज ही मैंने इसे अपना सेवक बनाया है और ये वही करेगा जो मैं इसे आदेश दूंगा। हे संदूक की शक्ति, मेरे आदेश का पालन हो। इस भैरव को मुझ तक पहुंचने से रोको। संदूक की शक्ति, जाओ।
माता कपालिनी, भैरव की रक्षा कीजिए। रक्षा कीजिए माता, रक्षा कीजिए। इंद्रदेव, सर्वानंद भैरव संकट में है और इस संकट से उनकी रक्षा आपको करनी होगी। भास्कर कहाँ गया? अवश्य ही यतुर उन्हें अपने साथ ले गया है। दुष्ट यतुर यदि विकारा को जीवित करने में सफल हो गया तो मनुष्य का जीवन संकट में आ जाएगा। भैरव, वो नर पिशाच सृष्टि में हाहाकार मचा देगा। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए असुर राज यतुर मानवता को नष्ट करने के लिए भी तत्पर है। माता, अब वो दुष्ट यतुर मेरे हाथों नहीं बचेगा। मध्य रात्रि से पूर्व उसे विकारा को पूर्ण कर जीवित करने से रोकना होगा और साधु पुत्र भास्कर के प्राण बचाने होंगे। माता, आप केवल मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे ये बताइए कि वो इस समय कहाँ है। ओम ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं फट् स्वाहा। पिशाच के दांत क्यों नहीं है? वो उत्पन्न क्यों नहीं हो रहे? ओम ह्रीं क्लीं फट् स्वाहा। गुरुदेव, कृपा कीजिए, प्रकट हो जाइए। गुरुदेव। विजयी भव। मेरा आह्वान क्यों किया असुरराज यतुर? गुरुदेव, मेरे तांत्रिक शक्तियों द्वारा मैंने इस नर पिशाच का निर्माण किया है, किंतु अथक प्रयासों के पश्चात भी मैं इस पिशाच के दांतों का निर्माण नहीं कर पा रहा हूं। गुरुदेव, गुरुदेव, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे बताइए कि मुझसे क्या त्रुटि हो रही है। असुरराज यतुर, जब प्रथम बार तुमने इस नर पिशाच का निर्माण किया था तब तुम्हारी साधना में बाधा पहुंच गई थी, जिसके कारण इसका शरीर का निर्माण अपूर्ण रह गया। अतः इसके शरीर का उतना ही पुनः निर्माण होगा जितना प्रथम बार हुआ था। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? नर पिशाच की समस्त शक्तियां तो उसके दांतों में होती है, जो किसी का भी रक्त अपने में समा लेता है। यदि इस पिशाच के दांत नहीं आए तो ये मेरा कार्य पूर्ण नहीं कर सकता। देव, पूर्ण नहीं कर सकता। किंतु अब तांत्रिक अनुष्ठान से न इसके पिशाचिक दांत आएंगे और न इसके शरीर में प्राण फूके जा सकते हैं। नहीं गुरुदेव, नहीं, इससे तो मेरी सारी योजना असफल हो जाएगी। गुरुदेव, मुझे सफल होने का मार्ग बताइए। विकारा को जीवित करने के लिए मुझे क्या करना होगा गुरुदेव? क्या करना होगा?
ये अचानक चक्रवात कहां से आ गया? सर्वानंद भैरव यहां कैसे? तो तुम पुनः आ गए मेरे मार्ग की बाधा बनकर। मैं तुम्हारे यहाँ आने का मंतव्य नहीं जानता, परंतु इतना अवश्य जानता हूं कि तुम्हारी मंशा सृष्टि का विनाश है, और मैं ऐसी मंशा के समक्ष सदैव बाधा बनकर खड़ा रहूंगा। किंतु तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैं यहां हूं? इस समय तक यतुर ने विकारा को जीवित करने का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया होगा, परंतु कहां होगा वो? कैसे ढूंढूं उसे? नारायण नारायण। भैरव, आप उस दुष्ट असुर यातुर को यहाँ खोज रहे हैं, किंतु कैलाश पर्वत से लौटते समय हमने उस दुष्ट को हिमालय के हिम प्रदेश की ओर जाते हुए देखा है। आप शीघ्र, अति शीघ्र ही उस ओर प्रस्थान कीजिए। आप नाश कर लीजिए उसका, सर्वनाश। सारे देवता तेरी सहायता कर ले, किंतु तुम मुझे मेरे लक्ष्य तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। आज मैं किसी भी प्रकार शक्तिपीठ पर अपना आधिपत्य करके ही रहूंगा। नहीं यतुर, मेरे रहते हुए तुम शक्तिपीठ को कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। जानता हूं, इसलिए पहले मैं तुम्हारा ही अंत कर दूंगा, किंतु अभी नहीं। अभी मुझे एक कार्य और पूर्ण करना है। हे अग्निदेव, कृपया मेरी सहायता कीजिए। इस लोहे को केवल आपका ही ताप पिघला सकता है। मेरी सहायता कीजिए अग्निदेव। धन्यवाद अग्निदेव। अब मुझे शीघ्र ही यतुर को ढूंढना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। माता कपालिनी, अवश्य ही गुरु शुक्राचार्य ने उस असुर राज यतुर को किसी महत्वपूर्ण कार्य की पूर्ति हेतु भेजा है, किंतु कहां? और सर्वानंद भैरव इस प्रकार उस दुष्ट को कैसे ढूंढ पाएंगे? धैर्य रखिए इंद्रदेव, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर शीघ्र ही आपके समक्ष आ जाएंगे। इस संकट के समय में भैरव को अवश्य ऐसा कोई मार्ग मिलेगा जो उसे सही दिशा दिखाएगा। रुक जाओ यतुर, मैं कहता हूं रुक जाओ। भास्कर, भास्कर कहां हो तुम? भास्कर कहां हो तुम? यहाँ कोई भास्कर नहीं है भैरव, ये मेरा रचा हुआ माया जाल था जिसमें तुम फंस गए हो। कौन हो तुम? मैं स्वामी यतुर का सेवक हूँ, तुम यहाँ से बच के नहीं जा पाओगे।
अब बता, कहां गया है तुम्हारा स्वामी असुर राज यतुर? मुकुट मानो, प्रवेश दो। मुकुट मानो, प्रवेश दो। मुकुट मानो, प्रवेश दो। आदि नर पिशाच के दांत यहाँ कहाँ होंगे? मुझे शीघ्र ही ढूंढना होगा, शीघ्र ही ढूंढना होगा। यहाँ तो बहुत सारे दांत हैं। असुरराज यतुर, विकारा के पिशाचिक दांत अब तुम्हें केवल दंतलोक में प्राप्त हो सकते हैं, जहां आदि नर पिशाच के 2 दांत सुरक्षित रखे हैं। किंतु स्मरण रहे, यह कार्य तुम्हें मध्य रात्रि से पूर्व ही पूर्ण करना होगा। कौन हो तुम? आप कौन हैं? मैं इस दंतलोक का रक्षक हूं। प्रणाम। मैंने सुना है कि यहाँ आदि नर पिशाच के 2 दांत हैं। ये बात तुमको कैसे पता? मैंने मेरे गुरु से सुना है, मैं उन्हें ही देखने आया हूं। उस मानवता के हत्यारे नर पिशाच के दंत तुम ना ही देखो तो अच्छा है। आदि नर पिशाच 1000 वर्ष पूर्व हमारे देवताओं ने उसे संगठित होकर मारा था और उसके दांत उखाड़कर यहां सुरक्षित रखे। मेरी यही जिज्ञासा है कि उस निर्मम पिशाच के वो 2 दांत कैसे होंगे जिसने निर्दोष लोगों का रक्तपान किया है। कृपया मुझे एक बार दिखा दीजिए, मैं उन्हें एक बार देखूंगा और उसके बाद मैं चला जाऊंगा। हाँ, देखिए, मेरी जिज्ञासा पूर्ण कीजिए, एक बार मुझे दिखा दीजिए। आओ मेरे साथ। हाँ, अवश्य, चलिए। ये देखो, अब तुम अपने वचनानुसार यहां से प्रस्थान करो। यहां से जाऊंगा तो अवश्य। ठहरो। किंतु इन दांतों को साथ लेकर नहीं, ऐसा नर्त मत करना, अन्यथा परिणाम घातक होगा। मुझे परिणाम की नहीं, मेरे लक्ष्य प्राप्ति की चिंता है, मूर्ख।
दोस्त, एक वृद्ध व्यक्ति को छल कर दांत लेने आए हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। किंतु तुम यहाँ कैसे भैरव? ओम कपालिनी देवीये नमः। ओम कपालिनी देवीये नमः। मुकुट मानव प्रवेश दो। मुकुट मानव प्रवेश दो। मुकुट मानव प्रवेश दो। अब तेरे दुष्कर्मों का अंत होगा दुष्ट। अब आप चिंता मत कीजिए, ये दुष्ट आपको कुछ नहीं कर पाएगा। धन्यवाद। तुमने पुनः विलंब कर दिया भैरव। अब तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अब मैं मेरा अधूरा कार्य पूर्ण करने जा रहा हूं। प्रतीक्षा करना, मृत्यु तुम तक शीघ्र पहुंचेगी, शीघ्र पहुंचेगी। नहीं 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 नहीं, गुरुदेव, भैरव, तुम पुनः विफल हो गए। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ओम भीम ब्राम त्रीम ताम ताम स्वाहा। 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 आदेश दीजिए असुरराज यतुर। नर पिशाच विकारा, जाओ और जाकर सर्वानंद भैरव का वध कर दो। उसके पश्चात शक्तिपीठ की शक्तियों पर आधिपत्य कर मैं संपूर्ण सृष्टि पर
राज करूंगा। गुरुदेव। जो आज्ञा स्वामी। सर्वानंद भैरव कहाँ मिलेगा मुझे? मैं यही हूं विकारा। मुझे ढूंढने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। भैरव। भैरव यहाँ? नर पिशाच विकारा, इस दुष्ट ने तुम्हें जीवित तो कर दिया, परंतु मैं तुम्हें यहां से बाहर नहीं जाने दूंगा। तुम संसार और मानवता का नाश नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारा यहीं वध कर दूंगा। मेरा वध करना असंभव है भैरव। मुझे संसार का कोई भी अस्त्र शस्त्र हानि नहीं पहुंचा सकता। ये नर पिशाच तो अत्यंत शक्तिशाली है। भैरव इसे कैसे परास्त कर पाएंगे? शक्ति को युक्ति से परास्त किया जा सकता है इंद्रदेव। कैसी युक्ति माते? यही तो भैरव को सोचना है। सर्वानंद भैरव। यह अत्यंत शक्तिशाली है। ये तो वही दांत है जो यतुर लेकर आया था। हो ना हो, इस पिशाच के प्राण इसी में होंगे। यतुर, भैरव ने विकारा का वध कर दिया है। तुम उसे परास्त नहीं कर पाओगे। पलायन में ही बुद्धिमानी है। सर्वानंद भैरव, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सर्वानंद भैरव, क्षमा कर दीजिए। अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है पापी। यही सृष्टि का नियम है। माता कपालिनी के विरुद्ध जो दुष्कृत्य तुमने किए हैं, उस कारण तुम क्षमा के नहीं, दंड के अधिकारी हो। भैरव नहीं। ओम कपालिनी देवी नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता कपालिनी देवी के इस पीठ पर जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अपनी समस्या को कहेगा, उसके दुख का निवारण माता अवश्य करेगी। माता की भक्ति से सबको सुख प्राप्त होगा। बोलो माता कपालिनी की जय।
बोलो माता कपालिनी की जय।